अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। समाचार अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर डालें। अगर आपको किसी भी किस्म की कोई भी इंक्वायरीज, कोई भी सवाल या कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए। दुबई की सबसे पुरानी होटल्स में से एक एम्बेसडर होटल जो कि बर दुबई में स्थित है, उसके 37 से भी ज्यादा एम्प्लॉइज को अभी भी अपनी पगार का इंतजार है। ये होटल करीबन 2 साल पहले बंद कर दी गई थी रिनोवेशन के चलते, लेकिन हालांकि रिनोवेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और इस होटल के मालिक श्री राजू लूला, जो कि मार्च के महीने में बम्बई गए थे, उनसे जब कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि वो वापस लौटेंगे अक्टूबर के महीने में और सारा सेटलमेंट करेंगे अपने स्टाफ का, और होटल का रिनोवेशन का काम भी जल्दी शुरू किया जाएगा, जिससे 2021 से पहले ये होटल पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो सके। एम्बेसडर होटल दुबई के सबसे पुरानी होटलों में से एक है और इसका निर्माण किया था 50 साल पहले दुबई के उस जमाने के रूलर शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम, की संयुक्त राष्ट्र अमीरात के पहले प्रधानमंत्री भी बने 1971 में। 70 और 80 के दशक में ये होटल अपनी पार्टीज और रिसेप्शन और टूरिस्ट सेलिब्रिटीज के लिए भी बहुत फेमस रही है। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जब यूएई आई थी अपनी पहली विजिट में किसी भी प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसी होटल में उनका रिसेप्शन आयोजित किया गया था। फिलहाल ये 37 एम्प्लॉइज अलकूज के होटल एकोमोडेशन से निकल के इनके बंदोबस्त किए गए हैं एम्बेसडर होटल में ही रहने के। यूएई के मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल कोऑपरेशन शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान यूएस की राजधानी वॉशिंगटन के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां सितंबर 15 तारीख को इस ऐतिहासिक संधि के ऊपर साइन किए जाएंगे, जो कि इजराइल, यूएस और यूएई के बीच में की जा रही है। सेरेमनी अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक होने वाली है, क्योंकि इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान और यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साइन करेंगे इस संधि के ऊपर। के बाद इस ऐतिहासिक एग्रीमेंट के ऊपर मोहर लग जाएगी। इसी के साथ संयुक्त राष्ट्र अमीरात बन जाएगा तीसरा अरब देश इजराइल के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बनाने वाला इजिप्ट और जॉर्डन के बाद। यूएई सरकार के ऑफिशियल प्रवक्ता श्री ओमार अल हमादी ने वीकली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया कि एक व्यक्ति ने 45 से भी ज्यादा लोगों को संक्रमित किया है और इसमें से काफी सारे लोग उसके खुद के परिवार के ही सदस्य थे, और इसमें से कुछ बुजुर्ग लोगों की मृत्यु भी हो गई है कोविड-19 के कारण। ओमार अल हमादी ने इस बात पे जोर दिया है कि जो लोग एहतियात या फिर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर ढंग से प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, वो बहुत बड़े कारक बन सकते हैं दूसरों में संक्रमण फैलाने के लिए। उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया है कि यूएई ने 90% रिकवरी रेट दिखाई है, जिसमें 0.5% ही लोगों की मृत्यु हुई है, जो कि दुनिया भर के कोरोना वायरस से हुई मृत्यु के आंकड़ों में सबसे कम है। एहतियात के तौर पे कोरोना महामारी के चलते जितनी भी प्राइवेट स्कूल है शारजा में, उनकी डिस्टेंस लर्निंग की मियाद को बढ़ा दिया गया है 2 और हफ्तों के लिए, कि अब शुरू होगी 13 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक। ये जानकारी दी है शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी ने मंगलवार को। फैसला लिया गया बहुत ही कोरोना महामारी की सारी सिचुएशन, सारे आंकड़ों को बहुत ही क्लोजली स्टडी करने के बाद में ये आंकड़ा लिया है शारजा प्राइवेट एजुकेशन अथॉरिटी ने। अबुधाबी पुलिस ने जितने भी पैदल यात्री है उनको चेताया है कि रोड क्रॉस करने के लिए केवल जेब्रा क्रॉसिंग या पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। कि इस छोटी सी लापरवाही के कारण दुनिया भर में हर रोज नए एक्सीडेंट्स होते हैं। पुलिस ने लोगों को आगाह करते हुए कहा है कि जो भी इस रूल का उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उस पे लगाया जाएगा 400 दिरहम का मुकालफा, और वो सारे ड्राइवर जो रुकेंगे नहीं अपनी गाड़ी ऐसे लोगों को रास्ता देने के लिए, उनके ऊपर 500 दिरहम का फाइन और 6 ब्लैक पॉइंट लगाए जाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस पे। अबुधाबी पुलिस ने खास तौर से कहा है कि ये भी पाया गया है कि बहुत सारे लोग लाल बत्ती में भी रोड क्रॉस करने से नहीं चूकते हैं, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत अधिक बढ़ जाता है। दुबई के ओदमेता इलाके के एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में तकरीबन रात को 9:30 बजे आग लग गई। बाद में रिपोर्ट किया गया कि आग पूर्ण रूप से कंट्रोल में कर ली गई है, लेकिन इस मेथा प्लाजा बिल्डिंग के लोगों को इवैक्यूएट यानी कि खाली करने के लिए कहा गया, और काफी दूर से इसके अंदर से उठता हुआ धुआं नजर आ रहा था। बताया जा रहा है कि इस रेसिडेंशियल बिल्डिंग के मेज़नाइन फ्लोर से, जो कि ब्लॉक बी में स्थित है,
वहां से ये आग शुरू हुई। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लगा है, लेकिन अगर चश्मदीदों की माने तो एक व्यक्ति के घायल होने की खबर है, जिसको तुरंत मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड की गई। इस बिल्डिंग की तरफ जाने वाली सारी रोड को बंद कर दिया गया पुलिस बैरिकेडिंग के द्वारा। एक इजिप्शियन यानी मिस्र के बिजनेसमैन को 77 लाख यानी 7.7 मिलियन दिरहम का फर्जी दस्तावेज के द्वारा चूना लगा के ब्रिटिश मूल का व्यक्ति फरार है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिटिश रियल एस्टेट एजेंट ने प्रॉपर्टीज तो सही बताई इस इजिप्शियन बिजनेसमैन को, लेकिन प्रॉपर्टी इनके नाम पे दर्ज नहीं की। हालांकि पेपर फर्जी इशू करके जाली सील के द्वारा इनको लिखित में दे तो दिया गया कि ये प्रॉपर्टी अब इनकी है, लेकिन जब हकीकत सामने आई तो इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि ये बिल्कुल सारे के सारे दस्तावेज जाली साबित हुए लैंड डिपार्टमेंट में तफ्तीश करने के बाद। इजिप्शियन बिजनेसमैन को इस चीज का पता तब लगा जब वो रियल एस्टेट कंपनी पहुंचे और दस्तावेज दिखाए और ओरिजिनल रिसिप्ट्स दिखाई जो कि इस ब्रिटिश रियल एस्टेट एजेंट ने इशू की थी। रियल एस्टेट कंपनी ने कहा है कि ये ब्रिटिश नागरिक फरार है। अब तक 24 से भी ज्यादा मिलियन दिरहम के अलग अलग लोगों को चपत लगाने के बाद अबू धाबी ड्यूटी फ्री ने एक नई होम डिलीवरी सर्विस की शुरुआत करी है, जिसके तहत ग्राहक अपने घर पे बैठ के अबू धाबी ड्यूटी फ्री के तमाम प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। नई सर्विसेज के तहत आप चूज कर सकते हैं जितने भी अलग अलग आइटम्स हैं लीडिंग इंटरनेशनल ब्रांड्स के, और सीधा डिलीवरी पा सकते हैं अपने घर के दरवाजे पे। कि सारे प्रोडक्ट्स की डिलीवरी यूएई के लीडिंग डिलीवरी कंपनी एरामैक्स करेगी, और अबू धाबी ड्यूटी फ्री के कस्टमर सपोर्ट टीम हमेशा अवेलेबल है बिजनेस आवर्स के तहत के सारे जवाब को देने के लिए, और पूरे यूएई में ये कहीं पे भी आपका प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपका किसी कंपनी के साथ में एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और उसके बाद में भी कंपनी आपको जॉब के लिए नहीं बुलाती है, क्योंकि इसके चलते आपने अपनी पुरानी कंपनी से जॉब रिजाइन किया है और उसका सारा का सारा हर्जाना नई कंपनी को देना पड़ेगा, भले ही उसने आपको अभी तक डेट ऑफ ज्वाइनिंग की कोई तारीख नहीं दी है। कुल ऐसा ही एक मामला आया अबू धाबी एपेलेंट कोर्ट के सामने, जिसने एक कंपनी को ऑर्डर किए हैं 5,40,000 दिरहम पे करने के लिए एक एम्प्लॉय को जो सीनियर लेवल पे अपॉइंट किए गए थे डायरेक्टर लेवल पे कंपनी की बजट प्रिपरेशन के लिए। काफी समय से इंतजार करने के बाद में जब कंपनी ने इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया तो इन्होंने कोर्ट का सहारा लिया, और चूंकि पिछला जो जॉब था इनका तकरीबन 75,000 दिरहम की इनकी मंथली सैलरी थी, और नई कंपनी में इनका कॉन्ट्रैक्ट था 90,000 दिरहम का, यानी 90,000 मंथली सैलरी। इन्होंने कोर्ट को बताया कि इस नए जॉब के कारण इन्होंने पिछला जॉब जहां पे 75,000 की मंथली सैलरी वो ले रहे थे, उससे उनको रिजाइन देना पड़ा। नए जॉब की डेट ऑफ ज्वाइनिंग न मिलने के कारण इनको काफी नुकसान उठाना पड़ा, और अब इनके फेवर में फैसला लेते हुए कोर्ट ने कंपनी को कहा है कि इनको 5,40,000 दिरहम यानी 6 महीने की पगार हर्जाने के तौर पे दी जाए। पिछले 24 घंटों में 644 यानी 644 नए केसेस निकल के सामने आए हैं कोरोना वायरस के। वहीं दूसरी तरफ 410 यानी 410 नए रिकवरीज भी देखी गई है। अब तक एक मृत्यु दर्ज हुई है पिछले 24 घंटों में, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 391। एक्टिव केसेस है यूएई में 7,764 यानी 7,764। आंकड़ा आया है 71,334 यानी 71,334 एडिशनल कोविड-19 के टेस्ट करने के बाद में आंकड़ा दिया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने। आज ही के दिन यानी कि 9 सितंबर 2009 को 9:09 और 9 सेकंड को हिज़ाइन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, जो कि इस देश के उपराष्ट्रपति के साथ साथ इस देश के प्रधानमंत्री भी हैं, उन्होंने डेडिकेट किया था, उन्होंने देश को समर्पित की थी दुबई मेट्रो। अब ठीक 11 साल के बाद में दुबई मेट्रो दुबई के रेसिडेंट्स की जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गई है। यूं कह लीजिए दुबई के ट्रांसपोर्टेशन की रीढ़ की हड्डी है दुबई मेट्रो, कि न केवल सबसे सस्ती और सबसे टिकाऊ सर्विसेज है ट्रांसपोर्टेशन के मामले में, बल्कि साथ साथ सबसे सेफेस्ट और सबसे रिलायबल यानी कि सबसे भरोसेमंद भी है। यूएई समाचार दुबई मेट्रो को इस शानदार 11 साल के सफर पूरा करने के लिए बधाई देती है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जहां मिलेंगे आपको यूएई के तमाम सटीक और सबसे भरोसेमंद समाचार आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। हम चुन के वही खबर लेके आते हैं जिसका सीधा असर पड़ता है आपके जीवन से। अगर आपको विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा या होटल फ्लाइट्स की बुकिंग करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी
भी कर सकते हैं। दोस्तों यूएई के समाचार के यूट्यूब पे चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी सारे चैनल्स पे आपको अपने कमेंट्स के जवाब भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि काफी सारे चैनलों के आयोजक यूएई के अंदर मौजूद ही नहीं है और उनको बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिनेरियोस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में इन चैनल में कोई भी जवाब नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। समाचार इकलौता ऐसा हिंदी का समाचार चैनल है जहाँ पे हर कमेंट का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों, कल मिलेंगे नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।